हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंक्शन एफएफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है माई मेट। ये एक ओमेगा वर्स है। अगर कोई भी एक मेल प्रेगनेंसी से कन्फर्ट ना हो, मतलब अनकंफर्टेबल हो, वीडियो को स्किप कर सकता है क्योंकि आपको इसमें देखने को मिल सकता है। ओके, हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो वांग ईबो, हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है ईबो। ईबो ईबो की एज 25 ईयर्स है और वो एक अनलक्की है उसके हिसाब से, क्योंकि उसका जो मेट है, जो उसका ओमेगा है, वो उसे अभी तक नहीं मिला है। वो 18 ईयर्स का था जब से अपने ओमेगा, अपने मेट की एक झलक के लिए तरस रहा है और उसे उसकी ओमेगा की एक स्मेल करने को नहीं मिली। कभी कभी तो उसे लगता है कि उसको उसका ओमेगा कभी मिलेगा ही नहीं, जैसा कि उसके पैक के लोग कहते हैं कि तुम्हारा ओमेगा मुझे लगता है मर चुका है। उसके जो पैक है हमेशा ये बात कहते हैं। अब वांग ईबो को भी ये बात यकीन, मतलब सच लगने लग गई है। वांग ईबो एक एक रेल ब्लड वुल्फ अल्फा है। जी हाँ, वो एक वुल्फ है, मतलब भेड़िया है वो, है ना। और उस पर बहुत ज़्यादा पावरफुल, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट पावर्स हैं। वो दूसरों के मन को पढ़ सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता है अपनी पावर से। उसके जो फादर और मदर थे उन्हें ये बात का तब तब पता चला था जब वो 2 साल का था। हाँ, वो 2 साल की एज में एक ह्यूमन से एक ट्रांसफॉर्म हो गया था वुल्फ में, भेड़िया में। क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे बहुत शौक थे ये देखकर कि जो उनका बेटा है वो 2 साल की एज में ट्रांसफॉर्म हो गया है। क्योंकि उनके जो पैक था, उनका जो भेड़िया का पूरा पैक था, वो 13 साल की उम्र में चेंज होते थे ह्यूमन से वुल्फ में। लेकिन ईबो ईबो 2 साल की एज में हो गया था। तभी उसके पेरेंट्स को समझ में आ गया था कि जो उसका जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है और उस पर बहुत ज़्यादा अलग और डिफरेंट तरह की पावर्स हैं। जो उसकी मदर थी, ईबो की मदर, वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि उनके पास, मतलब उनका एक बेटा है, क्योंकि वो एक बेटा थी। हाँ, ईबो की जो मदर है वो एक बेटा है, तो उनके लिए प्रेगनेंसी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बेटा में प्रेगनेंसी ज़्यादा नहीं देखी जाती है। तो बहुत खुश थी कि वो, मतलब उनका जो बेटा है वो बहुत मतलब अच्छा, मतलब सब फूल है, सब कुछ ठीक है उसके अंदर। लेकिन वो कभी कभी चिंतित रहती थी। कभी उसकी जो पावर्स हैं उसे बहुत डिफरेंट बनाती हैं और लोगों से, सारे वुल्फ में से, कहीं वो उसको कुछ हानि ना पहुंचा दे या किसी परेशानी में डाल दे। तो जो ईवो की मदर थी थोड़ी सी, मतलब वरीड रहती थी अपने बेटे को लेकर। पर वो कहीं ना कहीं खुश भी थी कि हाँ, कम से कम उनको बस एक बेटा तो है, कि उनके लिए प्रेगनेंसी बहुत बड़ी बात थी। वो कहीं ना कहीं लकी थी जो उन्होंने ईवो को बर्थ दिया था। ईवो ईवो जब धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को उन्होंने स्टार्ट कर दिया था और वो धीरे धीरे उसकी जो एज थी वो लगभग 13 तक हो चुकी थी। जब वो 13 या 14 ईयर्स का था तो उसके फादर ने एक अनदर मैरिज करी थी, मतलब एक ओमेगा से दूसरी शादी करी थी उन्होंने, जो कि ईवो को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो बहुत नाखुश था इस बात से कि उसके फादर हैं, उन्होंने एक अनदर शादी क्यों करी, जबकि उनके पास उनकी एक ऑलरेडी वाइफ है जो कि ईवो की मदर है। तो ईवो, मतलब थोड़ा सा अपने फादर से, मतलब थोड़ा डिसएग्री हो चुका था इस बात को लेकर, और उनकी जो कन्वर्सेशन थी वो थोड़ी थोड़ी ख़त्म होती जा रही थी। जो फादर सन का जो कनेक्शन था धीरे टूटता जा रहा था। ईवो की जो मदर थी, उसकी मदर ने जो ईवो की मदर थी, उन्होंने काफ़ी समझाने की कोशिश कर अपने बेटे को कि ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे फादर ने अनदर शादी कर ली है तो हमें भूल जाएंगे या फिर तुम्हें भूल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ईवो ईवो जो चीज़ ठान लेता था वो हमेशा करता था। वो थोड़ा स्टबर्न चाइल्ड था और ईवो की मदर को ये पता था, इसलिए उसने कभी भी ईवो को पुश नहीं किया किसी भी बात को लेकर। धीरे धीरे ईवो ने एक सिटी में बिजनेस खड़ा करा। हाँ, उनने उनने अपने पैक से हटकर थोड़ा सिटी में, शहर में जाकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, जो 1 साल में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, जो कंट्री में बहुत बड़े बिजनेसमैन के नाम से जानने लगा था। ये वो एक बिजनेसमैन बन चुका था काफ़ी बड़ा। उसको उसकी कंट्री के लोग ही नहीं, बल्कि हाँ, उसके उसके वर्ल्ड के लोग भी जानने लग गए थे एक बिजनेसमैन के रूप में। ईवो के जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी प्राउड थे अपने बेटे के सक्सेसफुल बिजनेस को लेकर। कि कौन से पेरेंट्स नहीं होते जो अपने बेटे के सक्सेसफुल पे, मतलब खुश ना हो। सब वो बहुत खुश थे कि हाँ, उनके बेटे ने, मतलब एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर दिया, उसका बहुत ज़्यादा नाम है, वो बहुत खुश थे। तो ऐसे धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे। तो एक दिन ईवो जब अपनी सिटी में होता है, मतलब शहर में काम पर, मतलब अपने ऑफिस में होता है, तो उसको ना उसके फादर का कॉल आता है और उसके फादर उसे ना उसके पैक में बुलाते हैं।
ईवो को पहले तो समझ नहीं आता कि उसके फादर ने आखिर उसे क्यों बुलाया है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले तो वहाँ से वापस आया है, वो भी पूरा 1 वीक वहाँ पर रहकर। ऐसी तो कोई प्रॉब्लम उसे लगी नहीं और उसके फादर ने उसे कुछ बताया भी नहीं। तो फिर क्या रीज़न है जो उसके फादर उसे अचानक से बुला रहे हैं। तो वो सब बात छोड़कर वो बस अपने पैक के लिए निकल जाता है। और जैसे ही वो अपने पैक में अपना एंट्री लेता है तो वो डायरेक्ट अपने जो फादर होते हैं ना, उनकी जो सभा होती है वो उसमें जाता है। और वो चारों तरफ ना उस सभा को देखने लगता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, बट उसे सब कुछ ठीक लग रहा होता है। और उसके फादर होते हैं वो अपने मतलब जो सिंहासन होता है उस पे बैठे हुए होते हैं, और जो उसकी मदर होती है वो उन्हें कॉफ़ी सर्व कर रही होती है। और मतलब वो उसके जो फादर वो एक रिपोर्ट को रीड कर रहे होते हैं, कोई रिपोर्ट जो होती है उसे रीड कर रहे होते हैं। तो ये वो जाके बोलता है, फादर आपने मुझे क्यों बुलाया है, मुझे तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, आपके आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तभी उसके फादर बोलते हैं, ईबो तुम अपने बड़ों का आदर करना भूल चुके हो, तुम्हें पता नहीं है कि बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। तभी ईबो बोलता है, फादर अगर आपने मुझे सिर्फ इसलिए बुलाया है तो आपने सिर्फ मेरा और अपना दोनों का कीमती समय बर्बाद किया है। मैं चलता हूँ, मुझे नहीं लगता आप कुछ ज़रूरी काम है मुझसे। तभी ईबो की मदर जब वो जो बातें वो सब सुन रही होती हैं, वो ईबो को तो मतलब थोड़ी सी आइस से देखती है, ब्रीडिंग वाली आइस से कि रुको। तो ईबो वहीं खड़ा हो जाता है। तभी उसके फादर बोलते हैं कि एक कोरियन बैठक है जहाँ पे सारे पैक के लोग शामिल होने वाले हैं, और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर मेरी जगह पे शामिल हो, क्योंकि मैं किसी ज़रूरी काम की वजह से वहाँ जा नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम वहाँ पे जाओ। एवो तभी हंसता है, ओह डैड आप जानते हैं ना कि मैं इन चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं हूँ, और ये आपका काम है ना तो आप करो, आप इतने सारे से जाते तो आ रहे हो वहाँ पर, और आप मुझे क्यों भेज रहे हो, मैं कोई भी दिलचस्पी नहीं हूँ। जैसे कि ईबो के फादर जानते थे कि उनके बेटे का क्या रिएक्शन होगा, बिल्कुल सेम वही रिएक्शन था ईबो का। फिर ईबो वहाँ से चला जाने लगता है। तभी उसकी माँ उसे पीछे से मतलब जा ही रहा होता, तभी उसकी माँ बोलती है ईबो की, ईबो तुम अपने फादर से ऐसे बातें नहीं कर सकते, तुम जानते हो ना अगर वो नहीं होते तो तुम यहाँ नहीं होते, तुम मुझसे ऐसे कैसे डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो। तभी वो जो अपनी माँ की मतलब बातें शब्द सुनता है वो रुक जाता है और वो पीछे पलटता है, और उसकी माँ जो उसके थोड़े पास में खड़ी हुई थी वो उसको जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है वो उसे हक कर लेता है, और वो उसकी स्मेल को मतलब स्मेल करने लगता है, अपनी जो एक कहते हैं ना मदरली वार्मथ होती है वो ना मतलब एक हग होता है बिल्कुल वार्म वाला। तभी ईबो के फादर होते हैं ना वो जब देखते हैं तो वो ग्रोन करते हैं। तभी वो समझ जाता है कि उसके जो फादर हैं वो जेलस हैं, और वो अपनी माँ जो मदर होती है उनको मतलब छोड़ देता है। तभी उसकी माँ बोलती है, ईबो ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा मौका होगा कि तुम अगर वहाँ जाओ। तभी वो बोलता है, माँ आपका क्या मतलब है कि एक अच्छा मौका होगा, आप क्या कहना चाहती हैं, आप मुझे सही से बताएंगी। तभी ईवो की माँ बोलती है, मुझे नहीं पता लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें वहाँ पर अपनी अपने मेट से मिल पाओगे तुम वहाँ पर। तभी ईवो जो हंसता बोलता है, माँ अगर आपको मुझे भेजना ही था तो प्लीज़ आप कोई और तरीका सोच लेते, आपने तरीका भी सोचा तो भी मेरा मेट मतलब मेरे ओमेगे के लिए। तभी ईवो की माँ अपने बेटे के करीब आती है, वो जानती थी कि उनका बेटा अपने मेट अपने ओमेगा को कितने सालों से ढूंढ रहा है। तो वो उसे हक करती हैं और बोलती है, मुझे पता नहीं है वो लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम शायद वहाँ पे अपने मेट से मिलो, तो मैं चाहती हूँ तुम वहाँ पे जाओ। तभी ईवो जो थोड़ा शर्माते हुए बोलता है, माँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आप चाहती हैं मैं जाऊँ तो मैं वहाँ जाऊँगा, आपको कोई तरीका आजमाने की ज़रूरत नहीं थी। तभी उसकी ईवो की माँ बोलती है, मैं जानती हूँ मेरे बेटे, वो उसको मतलब उसकी जो गाल होती है उसे कफ कर लेती हैं और बोलती हैं और कि तुम एक सबसे अच्छे बेटे हो, मैं जानती हूँ तुम मेरा क्या कहाँ कभी नहीं डाल सकते, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ माय बेबी। तो ये बोलता है, हाँ मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे छोड़ो बिना, एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हो आप बिल्कुल। तो उसकी माँ बोलती है, तुम मेरे लिए भी छोटे से वही बेबी हो। तभी वो थोड़ा शर्मा जाता है अपनी माँ की बातों पे।
तभी ईवो जो अपने फादर की तरफ देखता है और बोलता है, फादर कब और कहाँ जाना है मुझे बताओ। तभी उसके फादर जो ईवो की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मैं बहुत खुश हूँ ईवो कि तुम वहाँ जा रहे हो। तुम्हें पता नहीं है तुमने मेरे लिए क्या किया है। तभी ईवो उनकी तरफ देखता है और बोलता है, मैं ये आपके लिए नहीं रही, ये मैं अपने माँ के लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप ये मत सोचिए मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तभी ईवो के फादर उसमें मुस्कुराते हैं ईवो की बातों पर। वो जानते थे उनका बेटा कैसा है। तभी ईवो के फादर बोलते हैं कि मतलब तुम वहाँ किसे लेके जाओगे। तो ये बोलता है कि अगर आप मुझे बताएं कि मेरा अगर फ्रेंड जा रहा है तो मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं जी चैन को अपने साथ लेके जा सकता हूँ, मुझे और फिर किसी की ज़रूरत नहीं है। तभी उसके फादर से ना थोड़ा सीरियस हो जाते हैं उसकी बातों पर। अब वो फिर सोचते हैं कुछ, फिर वो बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हारे लिए सब चीज़ रेडी कर दूंगा, तुम कल कल निकल सकते हो अपने जो प्राइवेट हेलीकॉप्टर है उससे। ये पूरी एक वीक की मतलब पूरे एक हफ्ते की बैठक होगी, पूरा जो कार्यकाल जो चलेगा कोरिया में पूरे एक हफ्ते का चलेगा। तो मैं उस हिसाब से तुम्हारा सारा सामान तैयार कर दूंगा। ये वो जो फादर की बातें सुनता है और वो बोलता है ठीक है तो मैं चलता हूँ। अब वो वहाँ से निकल जाता है। ईवो जब वहाँ से निकलता है तो सोचता है कि मैं आज यहीं सोता हूँ, मैं यहाँ से कल निकलूँगा। फिर जब अपने जो सभा होती है वहाँ से निकलता है ना, तो उसे अपनी बहन की अपनी जो 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 सिस्टर होती है ना उसकी, जी हाँ उसकी एक सिस्टर है जिसका नाम है लूसी। वो जो उसकी स्टेप मदर है ना वो उसकी बेटी है। वो अपनी सिस्टर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग है अपनी सिस्टर को लेकर। बेशक वो अपनी स्टेप मदर से हेट करता है बट वो अपनी सिस्टर के लिए बहुत लविंग है, बिकॉज शायद वो उसकी तरह है, दैट्स द रीज़न। ओके। तो जब अपनी बहन की वो स्मेल लेता है तो उसे पता चल जाता है उसकी बहन कहीं ना कहीं तो है। और वो देखता है कि उसकी जो बहन है जो सिस्टर है वो बच्चों के साथ में खेल रही होती है। तभी वो उसे देखता है और उसे बोलता है, लूसी तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी लूसी दौड़ कर आती है अपने अपने भाई के जो पैरों से लग जाती है और बोलती है, ब्रदर आई मिस यू। तभी उस ईवो बोलता है, आई मिस यू सो मच माई बेबी, और तुम यहाँ पे क्यों इतनी मिट्टी में खेल रही हो। ब्रदर आप भी खेलो ना हमारे साथ में, मज़ा आएगा। तभी ईवो बोलता है, ओहो तुम मुझे ही बच्चा बना दोगी, चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा। तभी वो जो लूसी होती है वो मुस्कुराती है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसके जो ब्रदर है वो काफ़ी टाइम बाद उसे दिखा था उसके हिसाब से, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और ये वो उसी तरह लूसी और उसके जो बच्चे होते हैं वहाँ पर उनके साथ खेलने लगता है। जब भी वो काफ़ी देर हो जाती है खेलते खेलते तब वो लूसी की तरफ देखता है और बोलता है, लूसी चलो अब हमें चलना चाहिए, हमें काफ़ी देर हो गई है और हमें रात का खाना भी तो खाना है। वो अपनी बहन को गोद में उठाता है और बोलता है चलो। तब उसकी बहन बोलती है, ओके ब्रदर। और जब जैसे ही वो वहाँ से गुजर रहा होता है जहाँ पे मतलब जो डिनर पूरा रेडी करके रखा होता है वहाँ जा रहा होता है, तभी उसे एक लड़की दिखती है जिसका नाम है रीता। ठीक है उसका नाम रीटा है। तो उसे देखता है और वो सोचता है कि ये तो शायद कहीं गई भी थी ना, ये यहाँ क्या कर रही है। और वो ईबो को गले से लगा लेती है और बोलती है, ईबो तुम यहाँ कैसे। तभी वो बोलता है, ये सवाल तो मेरा होना चाहिए कि तुम यहाँ कैसे। उसी टाइम रीता जो मतलब ईबो को देखती है और बोलती है, ईबो तुम बिल्कुल नहीं बदले, इतने सालों बाद हम मिल रहे हैं और तुम अभी भी वैसी की वैसी हो। तभी ईबो एक थोड़ी रफ सी वो अपनी थोड़ी टोन वाली आवाज में कहता है, रीता तुम भी सेम वैसी ही हो। तभी रीता बोलती है, ईबो मैं आपको बता दूं जो ईबो और रीटा है ना ये थोड़े फ्रेंड्स हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स। इन्होंने साथ में अपनी पढ़ाई करी थी, सब कुछ मतलब जितनी पढ़ाई अपनी हर चीज़ को ना साथ में करा था। तो जो रीता थी ना उसको फीलिंग्स थी ईबो के थ्रू। तो उसे मतलब उसको लगता था रीता को कि बचपन में कि जो ईबो है वही उसका मेट है, वो आगे चल के मैरिज करेंगे, मतलब उसके अंदर कुछ फीलिंग्स थी ईबो को बहुत ज़्यादा लेकर। पर ईबो को कभी ऐसी फीलिंग नहीं थी। और जब वो बड़े हुए और जब रीटा को पता चला कि वो मतलब ईवो उसका मेट नहीं है, उसका अल्फा नहीं है, तो उसे बहुत ज़्यादा निराशा हुई। लेकिन उसके दिल में अभी भी ईवो के लिए वही जगह थी और वो हमेशा उसी का मतलब इंतजार करती है कि वो कभी उसकी बातों को समझेगा, कभी उसकी तरफ देखेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ईवो ईवो हमेशा उसको इस चीज़ के लिए मना कर देता था। फिर रीता जो मतलब होती है वो ईवो को देखती है और बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम कोरिया जा रहे हो बैठक के लिए, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। तभी ईवो बोलता है,
रीटा, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, तुम वहाँ जाओ और अपना डिनर करो। तभी रीटा बोलती है, ओ ईबो, अल्फ़ा, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, हम साथ में खाना खाएंगे, मैं आज तुम्हारी फैमिली के साथ डिनर करने आई हूँ। तभी रीटा तो उसकी बातों को नज़रअंदाज करता है और वहाँ से सिर्फ जाने लगता है। तभी रीटा बोलती है, प्लीज़ ईबो, प्लीज़ अल्फ़ा, चलो ना, हम दोनों साथ चलेंगे, हम बहुत मज़े करेंगे वहाँ पर। तभी ईबो जो उसे इग्नोर करता हुआ चल रहा होता है। तभी ईबो जब देखता है कि रीटा मतलब उसके पीछे पीछे ही आ रही है, तो वो बोलता है, रीटा, तुम शायद गलत बोल रही हो, ये कोई भी मतलब मज़ेदार फन वालों की ट्रिप नहीं है। ये एक बैठक है, वो भी एक सभा बैठक है पैक्स की, और तुम वहाँ आके तुम कोई फन नहीं करोगी, वो सिर्फ बोरिंग होगी और तुम वहाँ बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगी, वहाँ कुछ भी दिलचस्प नहीं होगा, जबकि तुम्हारे पास यहाँ सब कुछ है और खेलने के लिए बहुत कुछ है। इबो ने उसको देखा और उसे घर वापस भेजने की मतलब घर वापस कहने के लिए कहा कि तुम घर वापस जाओ। जो ईबो के जो शब्द थे वो रीटा थोड़े से मतलब बुरे लगे, बट वो फिर भी कुछ नहीं कहती। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और मैं उसके लिए कभी भी मतलब बोर नहीं होंगी, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी, तुम मेरे को साथ लेके ही जाओगे। रीटा ने अपनी जो छोटी छोटी आंखें होती है ना, उसको देखते हुए ईबो से कहा। ईबो ने जोर से थोड़ी सी मतलब एक सांस ली और बोला, रीता, मुझे छोड़ दो, वैसे भी हम हम आपका काम से जा रहे हैं, वहाँ हमें कोई कोई ट्रिप नहीं करनी है, हम वहाँ काम से जा रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गई तुम वहाँ काम से जा रहे हो, बट मेरे जाने में क्या है आखिर, तुम मुझे कभी समझते क्यों नहीं हो वो। तभी वो रीता की तरफ देखता है और बोलता है, ओके, तो मेरे साथ चलना है तो ये तुम्हारी मर्जी होगी, अपना आपको रेडी कर लेना, हम कल 9 बजे यहाँ से निकलेंगे। और अपने जितने भी मतलब जो होते हैं ना गर्म कपड़े होते हैं उन्हें रख लेना, ठीक है, क्योंकि वहाँ से ठंड हो सकती है। इवो ने बोला और वो वहाँ से थोड़ा सा मतलब आगे चलने लगा और रीटा ने खाली अपना सर हिलाया भी खुशी से, और उसने कहा अपने माता पिता को ही बता देना। जो जो ईवो होता है वो वहाँ से फिर जाने लगता है। ईवो के हाथ में अभी उसकी सिस्टर थी और फिर जहाँ मतलब डिनर होता है वहाँ पे जाने लगता है और वो डिनर के लिए बैठ जाता है। वो वहाँ पे डिनर करने लगता है और दूसरी सिस्टर थी वो भी उसके हाथ में थी। तभी एक आवाज़ आती है, ओहो ईवो, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ पर हो, हाँ, और तुम डिनर के लिए आ रखी हो, तुम्हारा यहाँ पे वेलकम है। जो उसकी जो स्टेप मदर होती है वो उससे बोलती है और थोड़ा बात करने की कोशिश करती है, ट्राई करती है, और उसको जो डिनर होती है वो भी सर्व कर रही होती है। तभी वो बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पहले अपने अपने और अपने अपने पे ख्याल रखना चाहिए और अपनी चिंता करनी चाहिए और मेरी चिंता मत करो, ईवो ने बोला। अपनी जो स्टेप मदर है उससे बोलता है वो कि मेरी चिंता मत करो। जब वो देखता है कि जो उसकी स्टेप मदर है ना वो अभी भी उसको मतलब खाना सर्व कर रही है और उसकी बातों को नहीं सुन रही, तो वो तेज से बोलता है, मैंने कहा ना आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से जाती क्यों नहीं हो। जो ईबो की जो होती है ना एग्रेसिव फ्रेगनेस जो होती है वो पूरी तरह से मतलब वहाँ फैलने लगती है, जिसकी वजह से जहाँ के जितने भी आसपास के लोग होते हैं ना वो अपने घुटने पर टिक जाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा घुटन हो रही होती है। ईबो की जो फ्रेगनेस होती है, जो एग्रेसिव फ्रेगनेस थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिससे लोग मतलब थोड़े से मतलब उनकी जो ब्लडिंग उनके नाकों से मतलब खून सा निकलने लग जाता, क्योंकि काफ़ी अग्रेसिव उसके फेरोमोन्स थे। तभी जो इबो की जो सिस्टर होती है बोलती है, ब्रदर क्या हुआ आपको, आप क्या हुआ, आप ठीक हो ना। तभी वो जब भी सिस्टर की तरफ देखता है थोड़ा शांत हो जाता है। तभी जो उसकी जो स्टेप मदर होती है ना फिर इबो को बोलती है, क्या तुम अपनी सिस्टर को ही मानना चाहते हो अपने इन अग्रेसिव फ्रेंड स्मेल से। हाँ, ईवो थोड़ा सा फिर काम होने लगता है क्योंकि उसको देखता है कि उसकी जो सिस्टर थोड़ी सी मतलब रोने लग गई है, उसकी जो मतलब कि वो काफ़ी एग्रेसिव हो गया था। तभी वो अपनी जो सिस्टर होती है उसे गले लगा लेता है और बोलता है, सॉरी माय बेबी, मैंने फिर से अपना आपसे कंट्रोल खो दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो भाई, ब्रदर बहुत ज़्यादा सॉरी है, ठीक है, उस ब्रदर को माफ़ कर दो अपने। तभी ईवो को समझ नहीं आता कि जो उसकी स्टेप मदर है कि वो मतलब उसे हमसे इरिटेट करने के लिए क्यों आ जाती है, और उसकी जो खुद की जो माँ है वो इसको मतलब फादर से अलग क्यों नहीं करती है, बल्कि ये जो इसकी स्टेप मदर है वो हमारी जो फैमिली है मतलब जो उसकी फैमिली है ईबो की उसको अलग करना ही है, वो एक एक्स्ट्रा है ईबो के अकॉर्डिंग, आखिर उसे होना ही नहीं चाहिए इस फैमिली में, ईबो का ऐसा मानना है।
फिर वहाँ पे सब लोग मतलब काम डाउन हो जाते हैं और मतलब सब अपना डिनर स्टार्ट कर देते हैं। और जब वो डिनर खा ही रहे थे तब तक वो जो लूसी मतलब जो ईवो की जो सिस्टर थी वो ईवो की गोद में सो चुकी थी। और वो ईवो वहाँ से फिर उठता है और अपनी जो सिस्टर है उसे अपनी स्टेप मदर मतलब सतोली माँ को सौंपता है मतलब देता है और वो वहाँ से निकल जाता है। वो अपने रूम में जाता है, एक सावन लेता है, क्विकली सावन लेता है। उसके बाद वो सावन लेके बाहर आता है, अपने जो नाइट नाइट ड्रेस होती है उसे कैरी मतलब पहनता है, वेयर करता है। उसके बाद जो अपना सामान होता है जो मतलब जैसे क्लोथ होते हैं उसे जो पैक करने हैं कल के लिए उन्हें पैक करता है और अपने बेड पे चला जाता है। अब हमें सीन सुबह के 6 बजे का दिखाया जाता है। ईवो के जो जो गेट होता है उस पर नॉक नॉक हो रहा होता है मतलब आवाज़ आ रही होती है पीटने की। तभी वो दरवाज़ा झट से दरवाज़ा खोलता है और वो देखता है कि कौन है। तो उसे नीचे देखना पड़ता है नीचे कौन है। तो उसकी जो सिस्टर होती है जो जिसकी लिटल सिस्टर होती है ना वो बहुत नींद वाली जो आइज़ होती है अपने ब्रदर को दिखा रही होती है। अपने मतलब हाथ फैला लेती है क्योंकि उसे गोद चाहिए। ये वो समझ जाता है कि उसकी सिस्टर है वो अपनी मदर से छिपा कर आई है वो भी उसके पास सोने के लिए। और वो उसे जल्दी से गोद में लेता है, अपनी बाहों में कैरी करता है पूरी तरह से और बिस्तर पे आ जाता है बेड पर। और फिर वो दोबारा से अपनी सिस्टर को काफ़ी अच्छे से कैरी से हग करके सो जाता है। अब हमें सीन 8:30 बजे का दिखाया जाता है। इबू उठता है और देखता है कि उसकी सिस्टर है अभी भी बिल्कुल पीसफुली होकर सो रही है। अब उठने के बाद वो अपना मतलब अपना एक सावर लेता है, कुकली सावर लेने के बाद फिर से वो अपने में रेडी हो रहा होता है अपने जाने के लिए। तभी वो देखता है कि उसकी सिस्टर है ना मतलब उसकी जो जो मतलब बेड से की जो जो सदर होती है वो काफ़ी सरक रही होती है। उसे जैसे उस पर कैरी करता है कि टक करता है उसको कि उससे कोई तकलीफ ना हो। फिर ईवो जब अपनी बहन को टक कर रहा होता है बेडशीट में उसके फिर जिसका गेट होता है उस पर नॉक नॉक की आवाज़ आती है और दरवाज़ा खोलता है तो देखता है उसकी जो स्टेप मदर है वो सामने होती है। और वो कहती है ईवो क्या लिसा तुम्हारे पास है। तो ईवो खाली नोट करता है और वो ईवो मतलब लिसा के पास जाता है और उसे मतलब गोद में कैरी करता है और अपनी स्टेप मदर को दे देता है और बोलता है मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ मेरी सिस्टर का ख्याल रखना क्योंकि अगर इसके साथ कुछ बुरा हुआ और इसके साथ किसी ने कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी वार्निंग है तुम्हारे लिए तो प्लीज़ इसका ख्याल रखना। तभी जो उसकी स्टेप मदर होती है वो खाली नोट करती है और वहाँ से उस अपनी बेटी को ले जाती है। तभी वो देखता है कि 9 बजने ही वाले हैं और वो मतलब देखता है कि जीचैन और जो रीटा वो रेडी हुए या नहीं हुए क्योंकि उन्होंने मिलने का प्रॉमिस किया था कि हम यहाँ मिलेंगे। ये वो जानता था कि उसे पहले से थोड़ी देर हो चुकी है लेकिन उस इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इबो ने कभी भी किसी भी प्रकार की मतलब किसी भी तरह की मीटिंग अटेंड नहीं करी थी पहले। हालांकि उसका अपना एक बिजनेस है लेकिन उसका जो पैक है उसे उसके पैक से कुछ लेना देना नहीं था। वो कभी भी कोई मीटिंग या फिर कुछ भी मतलब करता नहीं था अपने पैक की। वो खाली अपने बिजनेस पे फोकस करता था। इबो मतलब रीचा वो रीटा और जिचैन के पास पहुंचता है और देखता है कि वो रेडी हैं। इबो ने उन लोगों से कहा कि अब आप जहमत उठाएंगे चलने की लेकिन क्या आप हम कहाँ मतलब लेकिन हम कहाँ से जाएंगे रीटा ने और जिचैन ने पूछा। तभी वो बोलता है हम हेलीकॉप्टर से जाएंगे ताकि हम टाइम से पहुंच सकें। तभी जिचैन और रीटा बोलते हैं तो हम हेलीकॉप्टर से जाएंगे सच में। तो कहता हाँ। फिर हमें सीन दिखाया था 3 घंटे बाद। 3 घंटे बाद वो कोरिया में लैंड जो उनका हेलीकॉप्टर होता है वहाँ लैंड हो जाता है। तो वहाँ पे जब वो लैंड होता है तो एयरपोर्ट पे वहाँ पे एक पर्सन उनका ऑलरेडी वेट कर रहा होता है जो कि मतलब पूरा जो फंक्शन होता है मतलब कि कहते हैं ना एक कि कहाँ कैसे जाना है पूरा दिखाने के लिए वो ऑलरेडी उनका वेट कर रहा होता है। तो ईवो होता है वो वहाँ जाता है और जो बंदा मतलब पर्सन होता है वो उनका पूरा पैक दिखाता है कि हाँ बैठा के सब कुछ है। तो ये वो रैक जाता है तो जब देखता है ना लोग उसे घूर रहे होते हैं जितने भी वहाँ पे ओमेगा होती है ना बीटास होती है सब उसे घूर रहे होते हैं। सब देख रहे होते हैं कि ये कितना सुंदर है ये कितना हैंडसम है। और ये वो जब देखता है तो उससे वो मुस्कुराता है और मन में सोचता है यहाँ सबके दिमाग में गंद भरा पड़ा है सब मुझे किस तरह से घूर रहे हैं। एवं सबको की आंखों को नज़रअंदाज करते हुए डायरेक्ट रूम में जाता है और बेड पे पसर कर वो सो जाता है। वो 3 घंटे बाद उठता है बिल्कुल एक फ्रेश अप नींद लेने के बाद है ना। और उसे जो पर्सन जो मतलब उन्हें मिला था पहले सब चीज़ों के लिए दिखाने के लिए वो उन्हें बोलता है कि डिनर रेडी है आप डिनर के लिए आ सकते हैं।
ईवो जब टेबल पे जाता है तो देखता है कि ऑलरेडी वहाँ पे इतने पैक के जितने मेंबर्स थे वो ऑलरेडी वहाँ पे सिट डाउन थे, मतलब सब बैठे हुए थे। तो फिर वो आके वहाँ बैठ जाता है एक चेयर पे। तभी जैसे ही वो एक मतलब एक ना स्पून से डिनर मतलब स्टार्ट ही करने वाला होता है, तभी उसे एक आवाज़ आती है, हे मिस्टर, आप बिना अपना इंट्रोडक्शन दिए यहाँ पे डिनर नहीं कर सकते। ईवो जब ये वर्ड सुनता है तो वो रुक जाता है और वो देखता है किसका इतना साहस है, किसकी इतनी हिम्मत है, मतलब जो उसको रोके वो भी इतनी तेज आवाज में। और जब वो उसे देखता है तो वो बस बोलने ही वाला होता है कि और ऐसा मुझे क्यों करना चाहिए ओमेगा। तभी वो देखता है कि उसकी जो आंखें हैं वो एकदम चेंज हो गई है। उसकी आंखें मतलब एक ना बिल्कुल गोल्डन कलर की हो गई है और उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, मेट, माय ओमेगा। लेकिन वो फिर चुप हो जाता है। तभी जो सीओ जान मतलब जान था, वो जान देखता है कि आखिर से पता कैसे नहीं चला कि मैं इसका मेट हूँ। हाँ, और वो थोड़ा सा उसे उकसाने की कोशिश करता है क्योंकि जान को पता चल गया था कि ये उसी का अल्फा है। और तभी वो देखता है कि उसे किसी ने उठा लिया है, वो भी बहुत उसके अपने किसी गोद में। और वो कहता है, जान कहता है, ओ मुझे छोड़ो प्लीज़, मुझे छोड़ो। तभी वो बोलता है, नहीं नहीं, तुम मेरे मेट हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। और वहाँ पे जितने भी टेबल पे लोग बैठे थे सब शॉक थे ये देखकर कि अच्छा ये लोग मेट हैं और ये इतना खूबसूरत मेट ईवो का है। सो हेलो एवरीवन, हम स्टोरी को यहीं स्टॉप करते हैं। आई नो बहुत ज़्यादा लॉन्ग पार्ट हो गया है बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन। सो काफ़ी लेंथी पार्ट हो गया है। आई होप आपको अच्छे लगे और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने आपको ज़्यादा बोर तो नहीं किया। सो बाय बाय एंड टेक केयर एंड टेक योर सेल्फ। बाय।